वेलकम टू डॉगो डायरीज। लैब्राडोर रिट्रीवर ग्रुप 8 की जो ब्रीड है अमृतसर कैनल क्लब से, जो कि पॉइंटेड शो था। मुकुल वैद जी इसका जजिंग देख रहे हैं यहाँ पे, और रिंग स्टीवर्ट इंदर और वेटिंग एरिया रिंग स्टीवर्ट ने सभी डॉग्स को एक बार कॉल कर लिया गया है और सामने लाके सबको ही लाइन अप करके खड़ा कर दिया है। बहुत ही जल्द कंपटीशन शुरू होने वाला है और खास करके जो वेटिंग एरिया के रिंग स्टीवर्ट होते हैं खास करके ध्यान रखते हैं कि किसी भी डॉग की एंट्री जो आई है वो मिस ना हो जाए, तो वो बार बार उनको कॉल करके बुलाते हैं कि आपका समय आ चुका है, आप अभी रिंग में आ जाइए। देखिए बहुत ही ये टीम वर्क रहता है, जजेस का, मैनेजमेंट का, स्टीवर्ड्स, रिंग स्टीवर्ड्स हैं, फिर वेटिंग एरिया में रिंग स्टीवर्ड्स हैं। उन्होंने सबको बुलाना है कि आपका समय आ गया है और उनके हाथ में माइक रहता है। दे विल कॉल एवरीवन। सो समय है अभी कंपटीशन को शुरू करने का। लैब्राडोर रिट्रीवर ये ब्रीड है, ग्रुप 8 की ये ब्रीड है। वाटर डॉग्स भी आप कह सकते हैं, रिट्रीविंग डॉग भी आप कह सकते हैं। सो बहुत ही उम्दा किस्म की ये ब्रीड है। और अगर हम भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो ब्रीड है, एक फैमिली डॉग के रूप में इसको देखते हैं। बंटी जी नॉर्थ इंडिया के काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स में से एक नाम, बंटी सिलेंडर लाइन्स करके इनका नाम है। फेसबुक पे आप इनको ढूंढ सकते हैं। दूसरे हैं महिपाल जी, ये भी नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और काफ़ी अच्छे ब्रीडर माने जाते हैं, काफ़ी सीनियर ब्रीडर हैं, पुराने हैं, एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, जो दो ब्रीडर अभी मैंने आपको दिखाई है, देखिए हैंडलिंग भी खुद कर रहे हैं। सो ये मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एडवांटेज मानता हूँ, क्योंकि डॉग रेगुलर आपके पास रहता है, आपको डॉग के अप एंड डाउन्स पता हैं कि उसके किस तरीके का वो टेम्परामेंट थ्रो करता है, उनके जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, वो आपको पता रहता है और आप रिंग में उन चीज़ों पे खास करके काम कर सकते हैं। दोनों को एक 360 डिग्री व्यू के साथ देखा गया। यहाँ पे बॉडी बैलेंस, मूवमेंट, टेल सेटिंग, फेस एक्सप्रेशन के लिए वो सामने जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों हाथों को क्लोज, यानी कि डिसीजन अभी तक रिजर्व है, और महिपाल जी को क्लास विन दे दिया गया है। देखिए जैसे एक डॉग सेलेक्ट हो गया, दूसरा एग्जिबिटर जो है वो अपने आप स्वयं बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आज का दिन उसके उस पर्टिकुलर डॉग के लिए ठीक नहीं था। समय है दूसरे क्लास का। अनिल मल्होत्रा जी और रॉबिन सहोता, जो कि दोनों ही अमृतसर से बिलोंग करते हैं। एक के हाथ में ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर और एक के हाथ में गोल्डन कलर का ये डॉग। 360 डिग्री व्यू। एक राउंड लेने के लिए कहा गया था, और राउंड लेते समय ब्रीड्स के काफ़ी कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन पे जज की, यानी कि मुकुल वैद जी की खास करके नज़र रहेगी। और कुछ थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ कार्य तो अपना हो ही रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा जेस्चर मुकुल वैद जी के थ्रू दिखाते हुए कुछ ऐसी बात जो हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। देखिए इनको रुकने के लिए बोल दिया गया है। देखिए जो लैब्राडोर रिट्रीवर्स हैं और जो ये जज हैं यहाँ पे, ये उनको ब्रीड के स्टैंडर्ड के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट कलर हैं। कलर हर तरीके के जो केसीआई ने एक बार अप्रूव कर दिए हैं वो सारे ही अप्रूव्ड हैं। किसी कलर के माध्यम से यहाँ पे जजमेंट नहीं दी जाने वाली। यहाँ पे ना साइज देखा जाएगा कि कौन सा कुत्ता ज़्यादा बड़ा है, कौन सा कुत्ता ज़्यादा हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ब्रीड का जो स्टैंडर्ड है, जो एफसीआई ने और केसीआई एफसीआई से अप्रूव्ड बॉडी है, रॉबिन सहोता जी को यहाँ पे विनिंग दे दी गई है। क्लास विन दूसरी क्लास थी ये, और यहाँ पे सेकंड डॉग जो सामने आपके था उसको विन दिया गया है। तीसरी क्लास में करम धीमान और नोनी जट। अप एंड डाउन के लिए बोला गया है। इस समय देखिए खास करके जो रेयर लेग्स हैं, हॉग्स हैं, आते हुए पेस्टन्स, फ्रंट लेग्स, चेस्ट कितनी डीप है, ये सब जो ट्रेड्स हैं लैब्राडोर रिट्रीवर की अगर मैं बात करूं, इसमें जितनी भी चीज़ें अगर मैं आपको बताना चाहूँ हल्के से एक समरी में, तो मेल की जो हाइट है वो 22 से 22.5 इंच होनी चाहिए। फीमेल की हाइट 21.5 से 22 इंच होनी चाहिए। और वेट जो है, वेट में इनका 29 to 36 kg एक आइडियल वेट है।
और फीमेल्स का 25 to 32 kg का वेट है। ये देखिए, नोनी जट ने भी अपना काम पूरा किया और एक राउंड लेने के लिए इनको बोला गया है और यहाँ पे इन दोनों में से किसी को क्लास विन दे दी जाएगी। किसी भी पल यहाँ पे कॉल आ सकती है और आई थिंक करण धीमान को यहाँ पे क्लास विन दे दी गई। और फाइनली जो पिछली 2 क्लासेस के विनर डॉग्स थे उनको सामने महिपाल जी, रॉबिन जी और करण, इन तीनों डॉग्स में से एक डॉग को सीसी यहाँ पे मिलने वाली है। अगेन वही सब चीज़ें हैं, साइज, कोट, हेड, बॉडी क्या है, जज को ये पता है, आपको भी ये पता होना ज़रूरी है बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा। और ये फाइनली सीसी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया जा चुका है। समय है फीमेल कैटेगरी का। बंटी, अभिनंदन शर्मा, गौरव यहाँ पे अपनी फीमेल्स को लेके पहुंच चुके हैं। वापस आते हैं हम, मैंने आपको साइज बताया, हाइट बताई, वेट बताया। कोट की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है कि ये एक रिट्रीवर ब्रीड है तो वाटर रिट्रीविंग एबिलिटीज इनमें होनी चाहिए, जिसमें खास करके इनका जो कोट है वो शॉर्ट होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए और सॉफ्ट अंडर कोट होना चाहिए जिसमें हल्का सा ऑयली फील चाहिए। ऑयली फील होगा तो पानी जो है इनके बालों के ऊपर टिकेगा नहीं, जो इनका अंडर कोट है वहाँ पे पानी टिकेगा नहीं और ये पानी में ज़्यादा देर रह सकते हैं, इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर बाल गीले रहेंगे तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम होगी। टॉप लाइन पे या उनके जो हिप्स हैं वहाँ पे जब बालों को उठा के देखते हैं तो वो ये चीज़ें नोट करते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है। ड्राई टेक्सचर होगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो डिसएडवांटेज बन के सामने आएगा। जैसे देखिए आपके सामने ये ब्लैक कलर की रिट्रीवर है, लैब्राडोर रिट्रीवर है, तो देखिए कितना शाइन कर रही है इसकी बॉडी। ऑयली टेक्सचर होगा तभी शाइन हो पाएगा, ड्राइनेस होगी तो आपको शाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप डॉग को अपना तभी लेके आइए जब आपको ये सारी चीज़ें में आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। हेड की अगर बात करें, हेड शुड बी ब्रॉड विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट बैक एंड स्लाइटली राउंडेड स्कल। आइज की बात करें, राउंड होनी चाहिए, मीडियम साइज की होनी चाहिए, बहुत एक दूसरे से अलग थोड़ी सी सेट होनी चाहिए, बहुत क्लोज भी नहीं चाहिए। गिविंग अ काइंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन, इस तरीके की आंखें जो आपको एक काइंड और फ्रेंडली एक्सप्रेशन दे रही हैं। कलर की बात करें, डार्क ब्राउन भी है, हेजल भी है, दोनों कलर की ही जो आईज हैं वो दोनों एक्सेप्टेड हैं। ईयर्स की बात करें, मीडियम साइज के होने चाहिए और हेड के क्लोज रहने चाहिए। बॉडी मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, डीप चेस्ट, वेल स्प्रंग रिब्स, बैक शुड बी स्ट्रेट विद द लेवल टॉप लाइन। टेल की जो एक की फीचर काम करता है, लाइक इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ऑटर लाइक थिंग एट द बेस एंड tapering toward the tip, covered in a short dense coat. The forelegs should be straight and well muscled. The hindquarters are strong and muscular, allowing for powerful movement. The feet are round, compact and well arched with the thick pads and short toes which aid in a swimming. Movement की अगर हम बात करें, movement should be very free, fluid and effortless with good reach in the front and powerful drive from the hindquarters. बात अगर हम करते हैं कि जैसे हमारी गाड़ियां हैं थार 4x4, ऐसा नहीं है कि जो फ्रंट लेग्स हैं वो स्ट्रांग हैं और पिछले लेग्स वीक हैं, पिछले लेग्स स्ट्रांग है और अगली लेग्स वीक हैं। आपको 4x4 के चाहिए बेसिकली, चारों पैरों में फुल ड्राइव चाहिए जिससे इनको रीच भी अच्छी मिले और जब ये वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इनको एक अच्छा एडवांटेज मिले उन चीज़ों से। फीमेल्स कैटेगरी की अभी तक क्लासेस ही चल रही हैं। बंटी जी फाइनली फिर सामने हैं आपके। बंटी जी काफ़ी टाइम से लैब्राडोर रिट्रीवर में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी विनिंग्स लेके आते हैं, ब्रीडिंग खुद करते हैं
घर पे भी मेरी इनसे एक बार बातचीत हुई थी, तो ये कहते कि मैं खुद ही टेक केयर करता हूँ अपने डॉग्स की, ट्रेनिंग खुद देते हैं, हैंडलिंग खुद करते हैं। देखिए इन चीज़ों का एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा आपको, क्योंकि डॉग का एक बॉन्ड आपके साथ है। यहाँ पे फिर से कुछ वार्तालाप। फीमेल सीसी क्लासेस के लिए फीमेल्स को शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है, समय है नेक्स्ट क्लास का। लैब्राडोर का टेम्परामेंट की भी बात करूं, बहुत फ्रेंडली है, आउटगोइंग है और बहुत सोशल होने के लिए जाने जाते हैं। बच्चों के साथ बहुत साथ है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा साथ निभाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं अपनी फैमिलीज के साथ और अपनी इंटेलिजेंस, हाई एनर्जी लेवल और इजी ट्रेनेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। देखिए जो इनके प्रॉज है ना, वही आज की डेट में कॉन्स बन चुके हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेट ओनर्स हैं उनके लिए। अगर हम लोग बात करें, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो इसके एडवांटेज है ना, जिसके करके ये डॉग को इतना पसंद किया गया, आज वही चीज़ें लैब्राडोर रिट्रीवर के लिए प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। फैमिली डॉग था, एक्चुअल में है एक हंटिंग डॉग जो वाटर में बर्ड हंटिंग कर सकता है, वाटर स्पोर्ट्स खेल सकता है, लेकिन उसको आज इन्होंने फैमिली डॉग बना दिया। फैमिली डॉग बनने के कारण प्रॉब्लम क्या हुई, ये डॉग इतना कॉमन हो गया कि लोग जो घर पे इनके पेट ओनर्स थे उन्होंने खुद ब्रीडिंग चालू कर दी। उनको इस ब्रीड का स्टैंडर्ड नहीं पता, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये डॉग है, ये बहुत अच्छा डॉग है, ये फ्रेंडली डॉग है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने घर में मेल रखा हुआ है, फीमेल रखी हुई है और नियर बाई कहीं से भी वो मीटिंग करवा लेते हैं और इनसे बच्चे ले लेते हैं। इन सब चीज़ों को वो भूल चुके हैं कि एक्चुअल में किस तरीके के डॉग को किस तरीके की फीमेल से मेट करवाना चाहिए। समय है फीमेल सीसी का, इस पे भी आप नज़र बनाए रखें। बाकी साथ साथ में मैं आपको चीज़ बताता रहूँगा कि कौन सा डॉग जीतने वाला है। बट वापस आते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे थे, तो इनकी ब्रीडिंग गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में इतनी ज़्यादा होगी। और ब्रीडर्स कौन थे, जिनको ब्रीडिंग का ABC भी नहीं पता, उस चीज़ करके इन ब्रीडिंग भी हुई, फॉल्स ब्रीडिंग भी हुई, जिनमें लोगों को नहीं पता, कॉम्बिनेशन गलत बनाए गए मेल फीमेल के। और कई बार इन ब्रीडिंग में अगर जिसकी बात कर रहा हूँ तो यानी कि रिलेटिव डॉग्स में, यानी कि जो डॉग आपस में लाइक फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर्स, रियल ब्रदर रियल सिस्टर्स, ऐसे डॉग्स के बीच में मीटिंग हुई और जिसकी वजह से ट्यूमर, हिप डिस्लेप्सिया, एल्बो डिस्लेप्सिया, ऐसी दिक्कतें बहुत ज़्यादा सामने आई हैं। और ख़ास करके एक बड़ा इशू जो आ रहा है, फैमिली डॉग है, ये गोभी भी खा लेता है, हमारा डॉग तो बहुत अच्छा है। दे आर कार्निवोरस एनिमल्स। आप इस चीज़ को समझिए, वेजिटेबल्स आप किसी लिमिट पे, और ये करण धीमान जी को सीसी जा चुकी है। इवन करण धीमान जी को ये 2 मिनट के लिए बिलीव नहीं हुआ और चुपचाप मुकुल वैद्य जी उसके पास जाके उसको बोले कि इसको सीसी है। और फाइनली एक हल्की सी स्माइल के साथ उन्होंने अपना जो प्रसन्नता उनको ही वो जाहिर की उन्होंने। समय है चैंपियन क्लास का। बंटी जी यहाँ पे सामने खड़े हैं, साथ में हैं अंकित शिब्बर जी। इनका भी डॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा विनिंग लेता है, आज भी इनसे एक अच्छी उम्मीद रहेगी। और महिपाल जी तीसरे नंबर पे खड़े हैं विद द गोल्डन लैब्राडोर। एक और गोल्डन लैब्राडोर आप देख सकते हैं। मुकुल वैद्य जी अब धीरे धीरे हर चैंपियन क्लास में से कुछ डॉग शॉर्टलिस्टेड करेंगे और फिर BOB और RBOB की तरफ बढ़ा जाएगा इनकी तरफ से। तो जो ये लैब्राडोर की ब्रीडिंग है, इसको एक तरीके से डस्टबिन कहा जाता है कि इनके सामने जो मर्जी फेंक दो ये खा ही लेंगे। जैसे डस्टबिन हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे लैब्राडोर हर चीज़ को खाने में माहिर है। तो ओबेसिटी, मोटापा, एक बार आपके डॉग ने मोटापा पकड़ लिया तो शायद जो उसको बीमारी नहीं भी होनी थी अब वो भी होने वाली है। तो लैब्राडोर रिट्रीवर का अगर किसी को पप्पी लेना है, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी ही बात बोलूँगा। नंबर 1, KCI रजिस्टर्ड बच्चा लीजिए। नंबर 2, एथिकल ब्रीडर से लीजिए। नंबर 3, आपके लिए पॉसिबल है तो मदर फादर को विजिट करके लीजिए, देखिए कि वो किस
पेडिग्री से बिलोंग करते हैं, उनकी जो पेडिग्री है वो सेम तो नहीं है। एथिकल ब्रीडर जो है उसका वही काम होता है कि वो ब्रीडिंग उस हिसाब से करता है कि मैं इनब्रीडिंग ना करूं, और दूसरा कि मुझे अगर मेरी फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ उसकी टॉप लाइन अच्छी नहीं है, सपोज़ उसकी आइज़ अच्छी नहीं है, उसके हाइंड लेग्स अच्छे नहीं है, उसका फ्रंट एंगुलेशन अच्छा नहीं है, उसका टेल कैरी जो है वो अच्छा नहीं है, उसमें गेट का इशू है, लाइंस का इशू है, तो वो उस चीज़ को पर्टिकुलर डॉग जिससे वो मीटिंग करवाना चाहता है उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाता है। और क्योंकि उसको ये नहीं है कि मुझे आपको बच्चा बेचना है, वो डेफिनेटली उसका एक काम है, लेकिन उसका एक खुद का पैशन है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब डॉग लेके जाऊंगा रिंग में, तो जिन वजह से मैं अभी हारा हूँ मैं उन वजह से नहीं हारूंगा। आई थिंक चैम्पियन क्लास में बंटी जी और अंकित शिब्बर जी के डॉग को सिलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे मेल सीसी और फीमेल सीसी के लिए भी डॉग्स को शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। एक मेल और है, सबको एक साथ ही राउंड मिल रहा है, तो 5 डॉग है। जनरली 4 होते हैं, लेकिन मुकुल वैद जी ने 4 लिए हैं। अंकित शिब्बर जी को उनको मेल को BOB दे दी गई है, और RBOB गई है बंटी सिलेंडर लाइन्स कैनल से जो है रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड। कंग्रेचुलेशंस टू द ओनर्स, और उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको रिंग के साथ साथ आज एक लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में मुझे आपको जानकारी देने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझेंगे और अपनी नेक्स्ट बाइंग लैब्राडोर रिट्रीवर की उसी हिसाब से करेंगे कि आपके घर में नंबर 1 पे एक हेल्दी डॉग आए, सेकंड नंबर पे आप एक प्योर ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉग को लेके आए। अंकित शिब्बर जी अपने पिताजी आदर्श शिब्बर जी के साथ मुकुल वैद जी के साथ एक मेमोरी को कैप्चर कर रहे हैं, साथ में तलविंदर जी, हरिंदर औलख जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉगो डायरीज।